राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धि से काम लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, बुद्धि युक्त जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है, द्विजों में विद्वानों का दर्जा ऊंचा है, विद्वानों में सिद्धांत के ज्ञाता उत्कृष्ट हैं और सिद्धांतज्ञों में ब्रह्मवेता श्रेष्ठ हैं। मेरे विचार से आप सिद्धांत वेताओं में प्रमुख हैं, आपका कुल भी बहुत श्रेष्ठ है तथा आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी आप ज्येष्ठ ही हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान है। यह बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवों ने पांडवों को ठगा था, शकुनी ने कपट द्यूत के द्वारा युधिष्ठिर को धोखा दिया था। इसलिए अब वे स्वयं तो किसी भी प्रकार राज्य नहीं देंगे, किंतु आप धृतराष्ट्र को धर्मयुक्त बातें सुनाकर उनके वीरों का चित्त अवश्य बदल दे सकते हैं। विदुर जी भी आपके वचनों का समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण और कृप आदि में मतभेद पैदा कर सकेंगे। इस प्रकार जब उनके मंत्रियों में मतभेद हो जाएगा और योद्धा लोग उनके विरुद्ध हो जाएंगे, तो कौरव लोग तो उन्हें एक मत करने में लग जाएंगे और पांडव लोग इसी बीच में सुभीते से सैन्य संगठन और धन संचय कर लेंगे। आप अधिक समय लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करने का काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा भी संभव है कि आपकी संगति से धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान ले। आप धर्मनिष्ठ हैं, अतः मेरा विश्वास है कि उनके साथ धर्मानुकूल आचरण करके कृपालु पुरुषों के आगे पांडवों के कलेशों की बात कहकर और बड़े बूढ़ों के आगे पूर्व पुरुषों के बरते हुए कुल धर्म की चर्चा चलाकर आप उनके चित्तों को बदल देंगे। अतः आप युधिष्ठिर की कार्य सिद्धि के लिए पुष्य नक्षत्र और विजय मुहूर्त में प्रस्थान करें। द्रुपद के इस प्रकार समझाने पर उनके सदाचार संपन्न और अर्थ नीति विशारद पुरोहित पांडवों का हित करने के उद्देश्य से अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर को चल दिए। श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन का निमंत्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षों की सहायता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, हस्तिनापुर की ओर पुरोहित को भेजकर फिर पांडवों ने जहां-तहां राजाओं के पास दूत भेजे। इसके पश्चात श्री कृष्ण चंद्र को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कुंती नंदन अर्जुन द्वारका को गए। दुर्योधन को भी अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों की सब चेष्टाओं का पता लग गया। उसे जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका जा रहे हैं, तो थोड़ी सी सेना के साथ वहां पहुंच गया। उसी दिन पांडु कुमार अर्जुन भी पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने श्री कृष्ण को सोते पाया। तब दुर्योधन शयनागार में जाकर उनके सिरहाने की ओर एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गया। उसके पीछे अर्जुन ने प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। जागने पर भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी। फिर उन्होंने उन दोनों का ही स्वागत सत्कार कर उनसे आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है, उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसी अर्जुन से मित्रता है, वैसी ही मुझसे भी है, तथा हम दोनों से एक सा ही संबंध भी है। और आज आया भी पहले मैं ही हूँ। सत्पुरुष उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है। अतः आप भी सत्पुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करें। श्री कृष्ण ने कहा, आप पहले आए हैं, इसमें तो संदेह नहीं, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुन को है। अतः आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। मेरे पास 1 अरब गोप हैं, वे मेरे ही समान बलिष्ठ हैं और सभी संग्राम में जूझने वाले हैं।
उनका नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं न तो युद्ध करूंगा और न शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार तुम्हें पहले चुनने का अधिकार है, क्योंकि तुम छोटे हो। इसलिए दोनों में से तुम्हें जिसे लेना हो उसे ले लो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हीं को लेने की इच्छा प्रकट की। जब अर्जुन ने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतीर्ण शत्रु दमन श्री नारायण को लेना स्वीकार किया, तो दुर्योधन ने उनकी सारी सेना ले ली। इसके पश्चात वह महाबली बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का समाचार सुनाया। तब बलदेव जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, मैं श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, अतः उनका रुख देखकर मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं न तो अर्जुन की सहायता करूंगा और न तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बलराम जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उनका आलिंगन किया और यह समझकर कि नारायणी सेना लेकर मैंने श्री कृष्ण को ठग लिया है, उसने अपनी ही जीत पक्की समझी। इसके पश्चात वह कृतवर्मा के पास आया। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौहिणी सेना दी। उस सारी सेना के सहित दुर्योधन हर्ष से फूला-फूला वहां से चल दिया। इधर जब दुर्योधन श्री कृष्ण के महल से चला गया, तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, मैं तो लड़ूंगा नहीं, फिर तुमने क्या समझकर मुझे मांगा? अर्जुन ने कहा, भगवन, मेरे मन में सदा से यह विचार रहता है कि आपको अपना सारथी बनाऊं। इस विचार में मेरी कई रात्रियां निकल गई हैं, आप इसे पूरा करने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा। यह सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे श्री कृष्ण तथा अन्य दशार वंशीय प्रधान पुरुषों के साथ राजा युधिष्ठिर के पास लौट आए। शल्य का सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को वचन देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दूतों के मुख से पांडवों का संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी पुत्रों के सहित पांडवों की सहायता के लिए चले। उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसके पड़ाव में 2 कोस के बीच में पड़ता था। वे एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे तथा उनकी सेना के सैकड़ों हजारों क्षत्रिय वीर संचालक थे। इस विशाल सेना के सहित वे बीच-बीच में विश्राम करते धीरे-धीरे पांडवों के पास चले। दुर्योधन ने जब महारथी शल्य को पांडवों की सहायता के लिए आते सुना, तो उसने स्वयं जाकर उनके सत्कार का प्रबंध किया। उनके सत्कार के लिए उसने शिल्पियों द्वारा रास्ते के रमणीय प्रदेशों में सुंदर-सुंदर रत्न जटित सभा भवन बनवा दिए और उनमें तरह-तरह की क्रीड़ाओं की सामग्रियां रख दी। जब शल्य उन सभाओं में पहुंचे, तो दुर्योधन के मंत्री उनका देवताओं के समान सत्कार करते। एक के बाद वे दूसरी सभा में पहुंचे, वह भी देव भवन के समान कांतिमयी थी। वहां उन्होंने अनेकों अलौकिक विषयों का सेवन किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर सेवकों से पूछा, इन सभाओं को युधिष्ठिर के किन आदमियों ने तैयार किया है? उन्हें मेरे सामने लाओ, उन्हें तो कुछ इनाम मिलना चाहिए। मैं उन्हें कुछ पारितोषिक दूंगा। युधिष्ठिर को भी इस बात में मेरा समर्थन करना चाहिए। सेवकों ने चकित होकर यह सब समाचार दुर्योधन को सुनाया। दुर्योधन ने जब देखा कि इस समय शल्य अत्यंत प्रसन्न है और अपने प्राण देने को भी तैयार है, तो वह उनके सामने आ गया। महाराज ने दुर्योधन को देखकर और वह सारा प्रयत्न उसी का जानकर उसे प्रसन्नता से गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। दुर्योधन ने कहा, महानुभाव, आपका वाक्य सत्य हो, आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मेरी इच्छा है
कि आप मेरी संपूर्ण सेना के नायक हों। शल्य ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की, बताओ तुम्हारा और क्या काम करूं? तब दुर्योधन ने बार-बार यही कहा कि मेरा तो आपने सब काम पूरा कर दिया। इसके पश्चात शल्य ने कहा, दुर्योधन, तुम अपनी राजधानी को जाओ, मुझे अभी युधिष्ठिर से मिलना है। उनसे मिलकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, राजन, युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र ही आवें, हम तो आप सबके अधीन हैं, हमारे वरदान की बात याद रखें। फिर शल्य और दुर्योधन परस्पर गले मिले। दुर्योधन शल्य की आज्ञा लेकर अपने नगर में चला गया और शल्य दुर्योधन की यह सब बात सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास आए। विराट नगर के उपप्लव्य प्रदेश में पहुंचकर वे पांडवों की छावनी में आए। वहां उन्होंने सभी पांडवों को देखा और उनके दिए हुए अर्घ्य पाद्य आदि को ग्रहण किया। फिर मद्रराज ने कुशल प्रश्न के पश्चात युधिष्ठिर का आलिंगन किया तथा भीम, अर्जुन और अपने भांजे नकुल सहदेव को हृदय से लगाकर जब वे आसन पर बैठ गए तो उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम कुशल से तो हो, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम वनवास के बंधन से छूट गए। तुमने द्रौपदी और भाइयों के सहित निर्जन वन में रहकर सचमुच बड़ा दुष्कर कार्य किया है। उससे भी कठिन अज्ञातवास को भी तुमने अच्छा निभा दिया। सच है, राज्यच्युत होने पर तो दुख ही भोगना पड़ता है, फिर सुख कहाँ? राजन, क्षमा, दम, सत्य, अहिंसा और अद्भुत सद्गति ये तुम में स्वभावतः विद्यमान है। तुम बड़े ही मृदुल स्वभाव, उदार, ब्राह्मण सेवी, दानी और धर्मनिष्ठ हो। तुम्हें इस महान दुख से मुक्त हुआ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसके बाद राजा शल्य ने जिस प्रकार दुर्योधन के साथ उनका समागम हुआ था, वह सब और उसकी सेवा शुश्रूषा तथा अपने वर देने के बाद भी युधिष्ठिर को सुना दी। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आपने प्रसन्न होकर दुर्योधन को सहायता देने का वचन दिया है, यह बहुत अच्छा किया है, किंतु एक काम भी मैं आपसे कराना चाहता हूँ। राजन, आप युद्ध में साक्षात श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं। जिस समय कर्ण और अर्जुन रथों पर चढ़कर आपस में युद्ध करेंगे, उस समय आपको कर्ण का सारथी बनना होगा। इसमें संदेह नहीं। यदि आप मेरा भला चाहते हैं, तो उस समय अर्जुन की रक्षा करें और मेरी विजय के लिए कर्ण का उत्साह भंग करते रहें। शल्य ने कहा, युधिष्ठिर, सुनो, तुम्हारा मंगल हो। मैं संग्राम भूमि में कर्ण का सारथी अवश्य बनूंगा, क्योंकि वह मुझे सर्वदा श्री कृष्ण के समान ही समझता है। उस समय मैं अवश्य उससे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूंगा। इससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जाएगा और फिर उसको मारना सहज हो जाएगा। राजन, तुमने और द्रौपदी ने जुए के समय बड़ा दुख सहन किया था। सूत पुत्र कर्ण ने तुम्हें बड़े कटु वचन सुनाए थे, सो तुम इसके लिए अपने चित्त में क्षोभ मत करो। दुख तो बड़े-बड़े महापुरुषों को भी उठाने पड़ते हैं। देखो, इंद्राणी के सहित स्वयं इंद्र को भी महान दुख उठाना पड़ा था।